हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक दैट इज़ स्केलर वर्सेस वेक्टर्स। तो स्केलर क्या होते हैं? स्केलर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। जो स्केलर होता है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताता है जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है। मैग्नीट्यूड मीन्स साइज़ तो होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो होती है, बट वो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं दी होती। स्केलर जस्ट ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप टेम्परेचर देख रहे हो आज का, तो आप बोलोगे कितना टेम्परेचर है आज का, हाउ मच। तो दैट इज़ 30 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं पता लग रही। अगर किसी चीज़ का मास बताए कि आपका वेट कितना है, तो आप बोलोगे 60 kg। तो यहाँ पे जस्ट कितनी, कोई चीज़ कितनी है उसके बारे में बताया गया है। इसी तरह आप टाइम का ले लीजिए, आई स्टडीड फॉर 2 आवर। तो यहाँ पे सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, एक टाइम दिया हुआ है, जिससे आपको पता लग रहा है कोई चीज़ कितनी है, कितनी देर से आप पढ़ रहे हो, 2 घंटे से पढ़ रहे हो, बट यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई। तो जैसे हमने ऊपर एग्जांपल्स में बात की, टेम्परेचर, मास, टाइम, ये सारी कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी है? ये सारी स्केलर फिज़िकल क्वांटिटी है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है बट नो डायरेक्शन। इसी तरह अगर हम आगे बात करें वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स जो होते हैं दैट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और उसकी डायरेक्शन भी दी होती है। फॉर एग्जांपल, हम एक फिजिकल क्वांटिटी दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट, इसकी बात करें तो आई वॉकड 5 किलोमीटर नॉर्थ। अब इसमें 5 किलोमीटर एक डिस्टेंस भी दी हुई है और डायरेक्शन भी दी हुई है कि हाउ मच एंड विच वे। वेक्टर्स टेल्स अबाउट हाउ मच एंड विच वे। तो आई वॉक 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो यहाँ पे हाउ मच का भी आंसर दे दिया गया और विच वे का आंसर भी दे दिया गया। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसी तरह अगर वेलोसिटी की बात करें तो एक कार मूव्स एट 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसी तरह एक और एग्जांपल लें, अगर हम बोलें कि हम एक बॉक्स पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं टू द राइट साइड, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो गई? फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब हम इसी में थर्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज़ इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। तो कौन से दो वेक्टर्स को इक्वल बोलेंगे, उसमें क्या कंडीशन होगी? फर्स्ट कंडीशन शुड बी दे बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड। मतलब उनका जो लेंथ होनी चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए और वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट करने चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल्ड होती हैं तो उस वेक्टर, दोनों वेक्टर क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, उसके बाद अगर इसी में हम एक एग्जांपल लेके देखें, तो अगर आप एक एरो लेते हैं, ए एरो, और वो राइट साइड में पॉइंट कर रही है एक, और थोड़ी दूर पे आप एक उसका कोई भी, मतलब इंडिपेंडेंटली दोनों को बनाना है, और आप एरो बी लेते हैं, वो भी 5 सेंटीमीटर की, और वो भी राइट साइड में आप उसको प्लेस कर देते हैं, बट दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट बने हुए हैं अलग अलग, बट दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होने की वजह से एरो ए और एरो बी दोनों इक्वल कहलाएंगी। चाहे उनका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो, एंडिंग पॉइंट डिफरेंट हो, बट उनका मेजरमेंट सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है, तो वो दोनों इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। अब हम दो वेक्टर्स को ऐड करना देखेंगे। फर्स्ट मेथड जो होता है, इसको ट्राइंगल लॉ बोलते हैं या टिप टू टेल मेथड कह सकते हैं। इसमें आप देखेंगे, जैसे हमने ए डायग्राम में आप देखो, ए वेक्टर बनाया है, ए वेक्टर टेल से हेड तक बनाया। उसके बाद अब बी की जो टेल है वो ए के हेड पे आप टच करेंगे, मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों वेक्टर बनेंगे। ए टेल से हेड, फिर बी टेल से हेड। अब जो इनका रिजल्टेंट होगा, या फिर आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट होगी, वो ए प्लस बी रिजल्ट वेक्टर से आप शो करेंगे।
ठीक है। तो ये आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स हो गया। अब a प्लस बी कैसे मिलेगा आपको? अगर तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता तब तो सीधा आप इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते और आप हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते, मतलब a प्लस बी फाइंड कर लेते। बट अब यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो आप यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। आगे आपको नेक्स्ट इमेज जो दिखेगी उसमें मैंने इसी ए डायग्राम को आगे एक्सप्लेन किया है कैसे आप a प्लस बी मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। अब ए डायग्राम मैंने यहाँ पे दोबारा ड्रॉ किया है। अब आप देखो इसके साथ बी को आप हॉरिजॉन्टली आगे एक्सपैंड कर देंगे b से d तक, और फिर d से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे c तक। अब हम इसमें अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे एंगल डी पे BDC पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो अब आप AC² फाइंड करेंगे। AC² हमारा रिजल्टेंट शो करेगा। AC² इक्वल्स टू AD² प्लस DC² हो जाएगा। अब AD² क्या होगा? AD² में AB है और BD है। AB आपका A वेक्टर हो गया, और साथ में BD अगर हम दो B के कॉम्पोनेंट यहाँ पे आप देखेंगे, जो BCD ट्राइंगल में आपको B वेक्टर दिखाई दे रहा है, तो B वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट हम बनाएंगे। जो हॉरिजॉन्टली जा रहा है वो B cos थीटा हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलरली जा रहा है वो B sin थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे इसको। जब आप आगे इसको ओपन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि AC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A², यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो यहाँ आ जाएगा A² प्लस B² cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, और B साइन थीटा का होल स्क्वायर आप ओपन कर देंगे तो B² साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब आगे आप देखेंगे यहाँ से AC का जो स्क्वायर है इधर रूट में कन्वर्ट हो गया, और आप A² एज इट इज़ आ गया, और B² cos स्क्वायर थीटा और B² साइन स्क्वायर थीटा में से B² कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ गया, जो कि 1 के बराबर होता है, ये आपको पता होगा, प्लस 2AB cos थीटा आ गया। और फाइनल स्टेप में आपको रिजल्टेंट मिल गया स्क्वायर रूट A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, ये आपको रिजल्टेंट मिल गया। तो अब आपको अगर वैल्यूज़ दी हुई हैं तो आप रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं ईजिली। अब यहाँ पर हम अगर इसकी डायरेक्शन पता करें कि रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में है, तो tan अगर अल्फ़ा जो हमारा ट्राइंगल ABC जो मेन था हमारा वेक्टर वहीं पे है, A वेक्टर और B वेक्टर, तो tan अल्फ़ा आप पुट करेंगे यहाँ पे DC/AD पुट करेंगे, DC और AD की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको tan अल्फ़ा जो मिल जाएगा, जो डायरेक्शन मिल जाएगी आपके रिजल्टेंट की, वो हो जाएगी B sin थीटा/A प्लस B cos थीटा। अब वेक्टर को ऐड करने का सेकंड मेथड होता है पैरेललोग्राम मेथड। आप बी डायग्राम में देखेंगे कि आप पहले ए वेक्टर बनाएंगे और बी वेक्टर ए वेक्टर के ही टेल से आप बी वेक्टर बना देंगे, और जब ए वेक्टर के पैरेलल ऊपर आप सी डी साइड बनाएंगे और बी वेक्टर के पैरेलल डी बी साइड बनाएंगे, तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब आप दोनों वेक्टर जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है उसको बाइसेक्ट करेंगे, तो बीच में से जो डायगोनल बनेगा ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और सिमिलरली जैसे फर्स्ट ए डायग्राम में ट्राइंगल लॉ लगाया था हमने और हमें रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड किया था हमने, वैसे ही इस पैरेललोग्राम मेथड में भी हम पैरेललोग्राम मेथड में भी हम अपना वही सेम मेथड लगा के रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो सेम रिजल्टेंट आ जाएगा R इज इक्वल्स टू √A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। एंड रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी हमें पता लग जाएगी, tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। अब हम देखेंगे कि वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो मान लो आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है, तो आपको इसको माइनस करने के लिए बी वेक्टर को इन्वर्ट करना पड़ेगा। आप देखो नीचे ले आएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो -b बन जाएगा। अब ऊपर a है और यहाँ पे -b बन गया, तो ये आप एक यहाँ पे पैरेललोग्राम वाला लॉ लगाएंगे, तो एक पैरेललोग्राम नीचे बन जाएगा और इसका डायगोनल आपको शो करेगा। जब a वेक्टर और -b वेक्टर को ऐड कर देंगे तो a - b वेक्टर मिलेगा।